Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एनसीईआरटी कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब हम पार्ट 10 ले रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ए ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, बी सिस्टोल एंड डायस्टोल, सी पी वेव एंड टी वेव। पहले हम बात करते हैं ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों? सेल्स और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ना। जैसे ही हार्ट से ब्लड आता है तो वो टिश्यूज में आएगा और टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनके बीच में फ्लो करता है। तो सेल्स और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कहाँ पे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहाँ पे ब्लड की जो स्पीड होगी वो भी स्लो होगी, क्योंकि वेन्स में तो बह नहीं रहा है ना, डक्ट में तो बह नहीं रहा, तो कैसा रहेगा? स्पीड कैसा रहेगा? कम रहती है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से जैसे ही ब्लड वेसल्स में आता है, टिश्यूज के पास आएगा, तो ब्लड वेसल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ब्लड और सेल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि वहां पे कैपिलरीज देखने को मिलती हैं। जैसे ही सेल को कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिलरीज से कहाँ आ जाएगा? सेल्स के बीच में जो ओपन स्पेसेस है वहां आ जाएगा। सेल्स को जो कुछ रिटर्न करना होता है, यानी वेस्ट मटेरियल, वो इन ओपन स्पेसेस में आ जाता है, जो वापस कैपिलरीज में चला जाएगा। तो सेल्स और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। साथ ही साथ ब्लड का प्रेशर भी हाई रहता है। कहाँ पे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में और साथ ही साथ एनेलिडा मेंबर्स में। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो बच्चों। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होता है? ब्लड डक्ट में फ्लो नहीं होता है ना, डक्ट कंप्लीटली डक्ट नहीं देखने को मिलती। जबकि क्लोज में क्या मिलेगा? क्लोज डक्ट मिलेंगी और इसी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, राइट। इसमें ब्लड और टिश्यूज के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। कहाँ पे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, है ना। ओपन स्पेसेस में ही ब्लड फ्लो होता है, तो टिश्यूज और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और टिश्यूज के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वहां पे कैपिलरीज देखने को मिलती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे होता है। भाई ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे फ्लो होगा ना। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का फ्लो होता है वो फास्ट होता है ना, फास्ट होगा ना, डक्ट के थ्रू फास्ट होगा। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट वैसे नहीं होते। अगर प्रेजेंट होते हैं तो कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में भी हो सकते हैं, पर जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? आरबीसी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? आर्थ्रोपोडा मेंबर्स में, है ना। आर्थ्रोपोडा मेंबर्स में देखने को मिलता है ना, कॉकरोच में, इंसेक्ट में, स्पाइडर में। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में और एनेलिडा मेंबर में, यानी अर्थवर्म में, ह्यूमन में, रैबिट में। क्या देखने को मिलेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। सिस्टोल में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है? ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? ब्लड बॉडी ऑर्गन तक पहुंचेगा। जैसे ही रिलैक्स हो जाता है तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये देख लो बच्चों। सिस्टोल में क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन। हार्ट की रिलैक्सेशन स्टेट को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। इसमें क्या होता है? सिस्टोल में क्या होता है? पंप करता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। कहाँ पे? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। जबकि रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल कंडीशन में क्या होता है? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में आता है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें पी वेव एंड टी वेव की। पी वेव, टी वेव हमें कहाँ देखने को मिली थी? ईसीजी में। ईसीजी में मिलती है ना, पी वेव मिलती है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है, फिर टी वेव मिलती है, फिर एंड ऑफ टी मिलता है। तो पी वेव क्या बताता है? एट्रिया
कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है। टी वेव क्या बताता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को बताता है। यही था ना, पी वेव में क्या होता है? दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एंड ऑफ टी वेव क्या बताती है? एंड ऑफ सिस्टोल को बताती है। भाई यही होता है ना, पी वेव क्या है? एट्रिया डीपोलराइजेशन को बताता है, जबकि टी वेव क्या बताता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को बताता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो बच्चों, टेबल ही बना के आना, टेबल में ही डिफरेंशिएट करके आना, ठीक है। तो पी वेव क्या बता रही है? एट्रिया स्टिमुलेशन, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को बता रही है, यानी डीपोलराइजेशन को बता रही है, ठीक है। जबकि टी वेव क्या बता रही है? वेंट्रिकल नॉर्मल कंडीशन को बता रही है, यानी रिलैक्सेशन कंडीशन को बता रही है। पी वेव में क्या होता है बच्चों? दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एंड ऑफ टी वेव क्या बताती है? एंड ऑफ सिस्टोल स्टेट को बताती है। क्लियर? क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स में हार्ट कैसा मिलता है? मस्कुलर हार्ट मिलता है, राइट। सभी वर्टिब्रेट्स में कैसा हार्ट होता है? मस्कुलर हार्ट होता है। पर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चले तो सिंपल एनिमल में कैसा होता है? 2 चेम्बर, 3 चेम्बर। कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट की बात करें तो वहां पे 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये देख लो बच्चों। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर हार्ट मेड अप ऑफ चेम्बर्स। क्या मिलेंगे? चेम्बर्स मिलते हैं। फिशेस की बात करें तो उसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, एक अपर चेम्बर एट्रिया, एक लोअर चेम्बर वेंट्रिकल कहलाता है। यही होता है ना, यही होता है। अच्छा, हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो वहां पे 3 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, 2 अपर चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं, एक लोअर चैम्बर वेंट्रिकल कहलाता है, यानी यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। बर्ड्स की, मैमल्स की और क्रोकोडाइल की बात करें तो वहां पे 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 2 अपर चैम्बर एट्रिया, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। पहले हम फिशेस की बात करें बच्चों तो फिशेस में क्या होता है? गिल्स में ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आती है ना, यही ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके थ्रू क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा। हार्ट में कहाँ पे? पहले एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वापस कहाँ जाएगा? गिल्स के पास जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। तो हार्ट से सिर्फ एक बार ब्लड सर्कुलेट हुआ ना भाई, एक बार ही हुआ ना, बॉडी टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया हार्ट के पास, फॉर ऑक्सीजनेशन उसने गिल्स के पास भेज दिया, एक बार ही हार्ट से पास हुआ ना, इसी वजह से क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है? तो क्या बोला जाता है? सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है, सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। कहां पे मिलेगा? फिशेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें एम्फीबियन रेप्टाइल्स की, वहां पे क्या होता है? 3 चेम्बर्स देखने को मिलते हैं, 2 अपर चेम्बर एट्रिया, एक ही लोअर चेम्बर वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। अपर लेफ्ट एट्रिया की बात करें, लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से? स्किन से आएगा, लंग से आएगा, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम की बात करो तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से। अब दोनों अपर चेम्बर एट्रिया से मिक्स ब्लड कहां पे आता है? वेंट्रिकल्स में आता है। भाई लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेंट्रिकल में आएगा। राइट एट्रियम की बात करूं तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में क्या हो जाती है? मिक्सिंग देखने को मिलती है, इसी वजह से क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। कहां देखने को मिलता है? एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या देखने को मिलता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? बर्ड में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर एट्रिया, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो मिक्सिंग नहीं हो रही ना ब्लड की कोई, विदाउट मिक्सिंग ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में जा रहा है। इसी वजह से क्या बोला जाता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। इस तरीके से बच्चों लंग्स है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी
वेन के थ्रू। फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा। डिफरेंट बॉडी सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके थ्रू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फॉर ऑक्सीजनेशन कहाँ जाएगा? वापस लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। क्लियर 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 क्लियर। इसी तरीके से भाई इवोल्यूशन देखा जाता है ना हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी कॉल आवर हार्ट मायोजेनिक? हम अपने हार्ट को मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट की जो एक्टिविटी है ना वो सेल्फ रेगुलेटेड है। किसके थ्रू? नोडल टिश्यूज के थ्रू। ये नोडल टिश्यू हार्ट में ही मिलते हैं और जो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसी वजह से ह्यूमन हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? एसए नोड में, सिनोएट्रियल नोड में। कितना होता है? 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। फिर कहाँ सिग्नल्स जाते हैं? एवी नोड में। एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर से दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एसए नोड से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो कंप्लीट हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, स्टिमुलेशन हो गया ना। किसने किया? नोडल टिश्यू ने। कहाँ मिल रहे हैं? हार्ट के अंदर। सेल्फ रेगुलेटेड है, इसी वजह से ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बोला जाता है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो बच्चों। द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट इज सेल्फ रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज। इसी वजह से क्या बोला जाता है? मायोजेनिक बोला जाता है। ठीक है ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये देख लो बच्चों। एसए नोड कहाँ मिलता है? राइट एट्रियम में, राइट अपर, राइट कॉर्नर पे मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलता है? क्या मिलता है? एसए नोड। एसए नोड मिलता है। ठीक है। यहीं पे क्या होगा? स्टिमुलेशन इनिशिएट होता है, जनरेट होता है। ये क्या करता है? दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। ठीक है। अब यहां से सिग्नल कहां जाते हैं? एवी नोड में। एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से कहां जाएंगे? एवी बंडल। ये क्या है आपका? एवी बंडल है ना। एवी बंडल से कहां जाएगा बच्चों? बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस से कहां जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर क्लियर भाई, समझ में आ गया ना सब कुछ कि सेल्फ रेगुलेटेड क्यों रहता है? क्योंकि नोडल टिश्यूज हार्ट के अंदर ही मिल रहे हैं। इसी वजह से ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बोला जाता है। क्लियर 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 क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। व्हाई? बाय सिनोएट्रियल नोड कहाँ मिलता है? राइट एट्रियम में, राइट अपर, राइट कॉर्नर पे मिलता है। ठीक है। वही क्या करता है? इनिशिएट करता है एक्शन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है? पेसमेकर बोला जाता है। भाई वही तो इनिशिएट करता है ना, वही तो स्टिमुलेशन आगे भेजता है। इसी वजह से क्या कहलाता है? पेसमेकर। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, है ना। हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट कितनी होती है? एवरेज निकाले तो 72 हार्ट बीट पर मिनट। क्लियर? किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये देख लो बच्चों। सिनोएट्रियल नोड को क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में? एसए नोड भी बोला जाता है। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 से लेकर 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट करता है। ठीक है। यही बना रहा है एक्शन पोटेंशियल को, यही जनरेट करता है, ये आगे स्टिमुलेशन आगे भेजता है। इसी वजह से क्या कहलाता है? पेसमेकर। हार्ट रेट की बात करें तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 से लेकर 75 टाइम, एवरेज निकाले तो 72 टाइम क्या करता है? बीट करता है। क्लियर 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 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट? देखो सबसे पहले कहां जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल? एसए नोड में, सिनोएट्रियल नोड में। कहां मिलता है? राइट एट्रियम में, राइट अपर, राइट कॉर्नर पे मिलता है। वो क्या कहलाता है? पेसमेकर कहलाता है। वो स्टिमुलेशन कहां भेजता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के पास। भाई जनरेट कहाँ होता है? ऐसे नोड में। वो स्टिमुलेशन कहाँ भेजेगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में भेजेगा ना, तभी तो स्टिमुलेशन आगे जाएगा, तभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन करवाता है? एसए नोड। तो सिग्निफिकेंस की बात करें, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? किस में सिग्नल्स जा रहे हैं ऐसे नोड से? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, और साथ ही साथ उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में।
ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो बच्चों। पहले हम बात करें हार्ट बीट की, तो सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ऑटो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है, एसए नोड में, जिसे पेस मेकर बोला जाता है, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे सिग्नल कहाँ जाता है, एसए नोड से कहाँ जाएगा, एवी नोड में, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जाएगा। ठीक है, जिसे लोअर नोड या सेकंड पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है। कहाँ पे होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये जो सेप्टम है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें राइट एट्रियम में ही होता है, पर लेफ्ट कॉर्नर पे होगा नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपका क्या है, एसए नोड। एसए नोड से स्टिमुलेशन कहाँ जा रहा है, दोनों एट्रिया स्टिमुलेट हो जाएंगे, साथ ही साथ स्टिमुलेशन कहाँ जा रहा है आपका, एवी नोड में। एवी नोड से कहाँ जाएगा, ये आपकी जो ब्रांच निकल रही है इसे क्या बोलेंगे, एवी बंडल बोलेंगे। यहां से स्टिमुलेशन जा रहे हैं कहाँ पे, बंडल ऑफ हिज में। बंडल ऑफ हिज से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, पुरकिंजी फाइबर में, और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर, यही सीक्वेंस होता है भाई, यही सीक्वेंस होता है ना। अगर मान लो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल नहीं हो तो स्टिमुलेशन आगे कैसे जाएगा, तो वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे नोड की वजह से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल के पास स्टिमुलेशन जाता है। ठीक है, ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलाई फ्रॉम एवीएन यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कहाँ जाएंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से, फिर कहाँ जाएंगे, पुरकिंजी फाइबर, जिससे क्या हो जाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कंप्लीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। क्लियर, सिग्निफिकेंस समझ में आया एवी नोड और एवी बंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अ कार्डियक साइकिल एंड द कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक साइकिल क्या है, एक हार्ट बीट में हार्ट के अंदर जो जो एक्टिविटीज हो रही है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे, है ना। पहले क्या होता है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिलैक्स होंगे। जो सीरीज है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स की, इसे ही क्या बोला है, कार्डियक साइकिल बोला है। ठीक है, देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फिर हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की भी। पहले हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या है, द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन बीट ऑफ द हार्ट टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। एक बीट में हार्ट में जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज चल रही है ना, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसे ही क्या बोला है हमने, कार्डियक साइकिल बोला है। सबसे पहले बीट में सबसे पहले क्या होता है, जो चारों चैम्बर्स है ना, दो अपर चैम्बर एट्रिया, दो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, जॉइंट डायस्टॉल बोला जाता है। ठीक है, दोनों अपर चैम्बर एट्रियम में धीरे धीरे ब्लड आ ही रहा है, धीरे धीरे ब्लड आ रहा है। कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम की बात करूँ तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम की बात करूँ तो वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जैसे ही वो ब्लड से फुल हो जाते हैं तो सिग्नल कहाँ जाएंगे, एसए नोड के पास। एसए नोड क्या करेगा, आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल को खोल देगा ताकि ब्लड कहाँ आ जाए, वेंट्रिकल में। साथ ही साथ आपके सेमिल्यूनर वॉल बंद हो जाते हैं। क्यों भाई, अगर वेंट्रिकल से सेमिल्यूनर वॉल ओपन हो गए तो ब्लड आगे फ्लो हो जाएगा ना, अभी तो हमें वेंट्रिकल को पहले फुल करवाना है। भाई ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल पहले ओपन होंगे तो वेंट्रिकल में अच्छे से ब्लड आ जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के बाद दोनों एट्रिया ब्लड से फुल हो जाते हैं, ऐसे नोड के पास सिग्नल जाता है, ठीक है, कि भाई अब ब्लड फुल हो गया, अब तुम क्या करो, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, जिससे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे, ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो एट्रिया आपके क्या चले गए, रिलैक्स कंडीशन में चले गए, है ना। इसी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका ब्लड फ्लो 30% तक बढ़ जाता है। सबसे पहले किसने सिग्नल जनरेट किया, एसए नोड ने। एसए नोड से कहां जाता है, एवी नोड के पास, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर के पास जाता है। पुरकिंजे फाइबर के पास चला गया तो वो क्या कराएगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगे। भाई अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो भी तो हो सकता है, इस वजह से आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। साथ ही साथ आपके सेमिल्यूनर वॉल खुल जाते हैं ताकि ब्लड कहाँ आ जाए, आर्टरीज में आ जाए, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में आ जाए।
जैसे ही आपके ब्लड कहाँ आ गया, आर्टरीज में आ गया, तो वेंट्रिकल कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। भाई ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में चला गया, तो वेंट्रिकल वापस रिलैक्स हो गए ना, प्रेशर डिक्रीज हो गया। साथ ही साथ आपके क्या हो जाएंगे, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बंद हुए तो आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व वापस ओपन हो जाते हैं। भाई एट्रिया में तो ब्लड आ ही रहा है ना, जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व वापस ओपन हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा। तो इस सीरीज चल रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसको क्या बोला हमने, कार्डियक साइकिल बोला। 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम बीट करता है। एक कार्डियक साइकिल की बात करें तो उसका टाइम कितना है, 0.8 सेकेंड। कैसे निकालोगे, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, 72, तो आपका टाइम कितना निकल जाएगा, 0.8 सेकेंड निकल जाएगा। किसका, एक कार्डियक साइकिल का। ठीक है, अच्छा कार्डियक आउटपुट की बात करें, अच्छा एक सिस्टोल के वक्त, एक बीट के वक्त वेंट्रिकल से कितना ml ब्लड जाता है, 70 ml। एक बीट के वक्त, एक कार्डियक साइकिल के वक्त वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड जाता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में वेंट्रिकल से जितना ब्लड जा रहा है ना, उसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट पासेस थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, और पर कार्डियक साइकिल कितना करता है, 70 ml वो निकालता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, नंबर ऑफ बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी 72 इंटू 72 क्या है, हार्ट बीट है, हार्ट रेट है। ठीक है, 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, इंटू 70 क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 1 मिनट में वेंट्रिकल से कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, अराउंड 5000 या 5 लीटर पर मिनट, जो कि क्या है, कार्डियक आउटपुट है। क्लियर 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 क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन हार्ट साउंड। देखो हार्ट साउंड क्या होती है, एक कार्डियक साइकिल के वक्त, एक बीट के वक्त हार्ट में 2 साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। पहली साउंड कौन सी होती है, लब। कैसे जनरेट होती है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से। दूसरी साउंड कौन सी होती है, डब। कैसे प्रोड्यूस होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने की वजह से। राइट, इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो हार्ट में 2 तरह की साउंड बनती है एक कार्डियक साइकिल के वक्त, जिसे हार्ट साउंड बोला जाता है। स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं। पहली साउंड कौन सी है, लब। कैसे जनरेट होती है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से। जैसे ही ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स में आता है ना, तो अपर के 2 वॉल्व ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं ना, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो सके, तो साउंड आती है लब। सेकंड साउंड कौन सी होती है, डब। कैसे जनरेट होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने की वजह से। जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, आपका आर्टरीज में चला जाता है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है डब। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप बना के आना। पहले कौन सी साउंड होती है, लब। कैसे जनरेट होती है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से। टाइम कितना होता है, 0.3 सेकेंड। कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है, 0.8 सेकेंड की। उसमें से 0.3 सेकेंड तक क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं। दूसरी साउंड कौन सी होती है, डब। कैसे जनरेट होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने से। कैसे, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं। इसका टाइम कितना होता है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है ना, ये क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। एक कार्डियक साइकिल है ना, एक बीट है ना, एक बीट में हार्ट 2 साउंड निकालता है, लब डब, जिसका टाइम है टोटल 0.8 सेकेंड। क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट इन इट। देखो ईसीजी क्या है, जब हार्ट में एक कार्डियक साइकिल के वक्त जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है।
कार्डियक साइकिल है ना, उसमें हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? ईसीजी। इसमें ह्यूमन को एक मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से कनेक्ट कर देते हैं। किसके थ्रू? 3 लीड के थ्रू। 2 लीड तो लगती है रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट, 1/3 जो लगती है वो लेफ्ट एंकल पे लगती है। बाकी चेस्ट पे भी बहुत सारी लीड्स लगती हैं ताकि डिटेल मॉनिटरिंग हो सके। ठीक है, जो सिग्नल्स मिलते हैं ना बच्चों वो बहुत ही वीक होते हैं। भाई मशीन में जो सिग्नल आते हैं ना बहुत ही कम होते हैं, उसको एम्पलीफाइड किया जाता है अप्रोप्रिएट सिस्टम से। ठीक है भाई, जो सिग्नल्स लीड के थ्रू मिलेंगे ना वो बहुत ही वीक होते हैं, उसको एम्पलीफाइड करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में दिखाया जाता है। किस तरीके से ह्यूमन को मशीन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से कनेक्ट करते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप आंसर रिप्रेजेंट करके आना। ईसीजी आपका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के वक्त हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईसीजी कहलाता है। किस मशीन के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू। ठीक है, 3 लीड कहाँ लगती है? रिस्ट पे लगती है और एक लेफ्ट लेग पे लगती है या एंकल पे लगती है, लेफ्ट एंकल पे लगती है। साथ ही साथ चेस्ट पे भी बहुत सारी आपकी लिड लगती है ताकि डिटेल मॉनिटरिंग हो सके। किसके थ्रू? सर्कुलेटरी जेली के थ्रू। ठीक है, जो सिग्नल मिलते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, उसको एम्पलीफाइड किया जाता है किसके थ्रू? अप्रोप्रिएट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है भाई? हार्ट में एक कार्डियक साइकिल के वक्त क्या चलता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसे ही तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोला है, इसे ही हम क्या करते हैं? ग्राफ में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी वेव मिलती है? पहली वेव क्या है? पी वेव। पी वेव क्या बताता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को, यानी एट्रिया डीपोलराइजेशन को बताता है, जिसमें दोनों एट्रिया क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यूआरएस क्या बताता है? क्यूआरएस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, यानी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को बताता है। लंबी पीक मिलती है, पी छोटी होती है, फिर क्यूआरएस थोड़ी लंबी होती है। देन टी वेव, टी वेव क्या बताता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को बताता है ना, कि भाई अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए हैं। एंड ऑफ टी क्या बताता है? वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। क्लियर? क्लियर? ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।